इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फंगस के बारे में। ये एक स्किन की प्रॉब्लम होती है और आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको फंगस या कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आपको लाइफ में कैसे इन चीज़ों से बचना है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको किसी से भी हाथ नहीं मिलाना है। जब कोविड का टाइम चल रहा था तो हम सभी भारतीयों ने एक चीज़ सीखी थी कि हम किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, नमस्ते करेंगे। आप बिल्कुल फिट हैं, आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। खास तौर से ये वीडियो आपके लिए है। आपको किसी से हाथ नहीं मिलाना है। अगर आपसे कोई हाथ मिलाना चाहता है तो आप उसको किसी भी बहाने से नमस्ते या फिर इस तरीके से, ऐसे भी कई लोग करते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है जिसको मैं जानता हूँ कि अगर कोई भी उससे हाथ मिलाता है तो वो उसको इस तरीके से पंच कर करके करता है। अब वो आपको देखना है कि आपको किस तरीके से करना है, या फिर आप किसी से हाथ मिला भी लेते हैं तो ये नहीं है कि मैं आपको कोई एक गलत बात बता रहा हूं, कि क्योंकि आजकल स्किन फंगस, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा। फंगस एक कम्युनिकेबल डिजीज है, एक इंसान से दूसरे इंसान को कम्युनिकेट होती है। और फंगस के बारे में आप यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस जरूर देखिएगा, तब आपको इस बारे में एहसास होगा कि मैं क्या आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं। तो एक फंगस एक ऐसी बीमारी है जो कि इजीली नहीं जाती है। अगर आपके, जैसे कि मान लीजिए कि ये कहीं पर भी फंगस हो सकता है, जिसको हिंदी में दाद बोलते हैं। तो ये जहां पर आपकी जांघ का हिस्सा होता है, मीन्स पैर का बिल्कुल जहां पर इंटीरियर हिस्सा होता है, तो वहां पर ये कॉमनली फंगस होता है। और इसके लिए आपको ना हो, फंगस आपको ना हो, इसलिए ही मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे किसी एक फ्रेंड को हुआ, उसने मेरे से ये बात शेयर करी। तो कोई भी वीडियो है उस पे केवल हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ही बात करेंगे। तो पहली चीज ये है कि आपको किसी से हाथ नहीं मिलाना है। मान लीजिए कि आपको मजबूरी में हाथ मिलाना भी पड़ गया तो कोई बात नहीं, आप उसको साबुन से अपने हाथों को फिर धो लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं, किसी मीटिंग में गए हैं, कहीं गए हैं, तो आप किसी को हाथ मिलाने से मना नहीं कर पा रहे हैं और आप हाथ मिला भी लेते हैं। तो आपको याद कर रखना है कि जैसे कि आप यूरिनेशन करने जाते हैं, यूरिन करने जाते हैं, तो आपको उन हाथों से उस जेनिटल एरियाज को टच नहीं करना है। मीन्स कि आपको अपने उस जांग के हिस्से पे, या आप हैंड वॉश कर लीजिए, हाथ मिलाते हैं तो हैंड वॉश कर सकते हैं, इतना भी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट है कि फंगस के बारे में आप यूट्यूब पे देखें। आपको नहीं है, मैं मानता हूं कि आपको नहीं है किसी तरीके की स्किन प्रॉब्लम, लेकिन हाथ मिलाना कोई एक बहुत अच्छी हैबिट नहीं है। इसको आप कम कर सकते हैं, हाथ मिलाने की हैबिट को आप कम कर सकते हैं। खुजली की प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, नारियल तेल एक बहुत ही अच्छी चीज है। ये भी मेरे को किसी ने बताया था। देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं, समझते हैं, या किसी टॉपिक पे कोई बात कर रहा होता है आपके सामने, तो उससे भी आपको नॉलेज मिलती है। नारियल तेल एंटी फंगल होता है। तो अगर आपको फंगस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार अगर आप नारियल तेल लगाते हैं तो आप स्किन की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। देखिए, जो ये जांग का हिस्सा होता है, यहाँ पे जनरली लोगों को खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे खुजली की प्रॉब्लम है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, सिर्फ ये हेल्पिंग के लिए वीडियो है, क्योंकि जो किसी से कहीं मैंने सुना, किसी से, जैसे कि मान लीजिए मैं कहीं गया और कोई मेरा फ्रेंड इसके बारे में डिस्कशन कर रहा था, तो वही मैं आपको बात यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो आप नारियल तेल एक कॉमनली चीज है, वो मिल जाती है, तो हफ्ते में 1-2 बार आप लगा सकते हैं नारियल तेल को। अब बात होती है कि अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको क्या करना है।
तो फिर उसको डॉक्टर के पास जाना है। और दवाई डॉक्टर सभी चीज़ें यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं कौन सी मेडिसिन आती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से फिर आपको वो दवाई लेनी है, उस प्रिस्क्रिप्शन को चलाना है। और ये कहा जाता है कि अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है यानी कि दाद हो जाता है तो वो इजीली नहीं जाता है। आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना है, जैसे कि आपको घी की चीज़ें या फिर आपको मिर्च नहीं खानी है। इस तरीके से आपको पानी ज़्यादा पीना है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं तो फंगस चला जाता है। थोड़ा सा टाइम लेता है, आता आसानी से है लेकिन जाता मुश्किल से है, ये कहा जाता है। तो खुजली एक एक ऐसी चीज़ है कि वो किसी को भी हो सकती है और वो होती भी है और फिर चली भी जाती है। तो कम्युनिकेबल है, तो क्यों हाथ मिलाएं, नमस्ते करें। जो हमारा भारत का एक सिस्टम है कि हम सबसे नमस्ते करते हैं, तो नमस्ते करना ही अच्छा है। देखिए आप हाथ मिलाते हैं, फिर हो सकता है कि वो आप उसी हाथ से खाना खा लें, तो कहीं ना कहीं आजकल इन्फेक्शन जैसी ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जरूरी नहीं है कि वो फंगस ही हो, कैसा भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए अब कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि भाई ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप हाथ मिलाते रहिए, वो आपकी मर्जी है। देखिए होता भी है और नहीं भी होता है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो हो। दुनिया हाथ मिलाती है तो कोई ये थोड़ी ना है कि सबको कोई स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है या कोई उसको कोई इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन एक बार मैं यहाँ पर मेदांता हॉस्पिटल गया था। तो मेदांता हॉस्पिटल में जब हम रिसेप्शन पे जाते हैं तो वहाँ पर भी यही चीज़ लिखी हुई है कि आपको अपने हैंड्स को साफ रखना है। मीन्स हाथों से, जैसे आप बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, तो वहाँ पर कई जगह ऐसा देखा मैंने कि वहाँ पे लिखा था कि हाथों से कम्युनिकेट होती हैं बहुत सारी बीमारियाँ। तो जब भी आप खाना खाएं तो साबुन से हाथ धो करके ही खाना खाएं। कुछ ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप फॉलो कर लेते हैं तो आप कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कि अगर आप, इसमें ये नहीं है कि हाथ धो के खाना खाने से कोई आपको कोई आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं या कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला है। एक ये हाथ धो के खाना खाना एक अच्छी हैबिट है। बाकी जैसा आपको आप ठीक समझें, वो एक आपका अपना एक पर्सनल व्यू होता है। तो जो कि मैंने मेदांता हॉस्पिटल में देखा, एक जगह नहीं बहुत जगह ऐसा लगा रखा था उन्होंने कि हाथ से डिजीजेस फैलती हैं और पब्लिक टॉयलेट्स को यूज़ ना करें। बहुत इम्पॉर्टेंट, आपको कभी ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको यूरिनेशन की प्रॉब्लम है या आपको जाना है, प्रॉब्लम नहीं है आपको जाना है, तो आप सोचें कि कहीं आप ओपन स्पेस में करें या फिर रुकने का थोड़ा सा प्रयास करें। तो टॉयलेट आपका हमेशा क्लीन होना चाहिए। और अगर आपकी मान लीजिए कोई फैक्ट्री है या आपके यहाँ बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो एक सेपरेट अपने लिए एक टॉयलेट बनवाएं, उसमें लॉक लगाएं। और वर्कर्स के लिए भी जहां आपके टॉयलेट होता है उसको आप फिनाइल वगैरह से या उसको क्लीन रखना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें एक बहुत ज़रूरी है कि जिससे कि आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए टॉयलेट यूज़ करने से भी कम्युनिकेट हो सकता है, किडनी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फैलता है टॉयलेट से। और किसी पर्सन को क्या डिजीज है वो आप कैसे जानेंगे, आप इस बात को नहीं जान सकते, क्योंकि कोई भी आपको पर्सनली ये नहीं बताएगा कि किसी को खुजली है, स्किन का इन्फेक्शन है, क्योंकि लोग खुलकर इन टॉपिक्स पे बात नहीं करते हैं। जनरली कुछ नहीं होगा आपको, ऐसा नहीं है कि कोई आपको कोई बीमारी लगने वाली है, लेकिन सिंपल सी चीज़ है कि हाथ धो करके खाना खाना है और हाथ मिलाना अवॉइड करना है। कोई उससे कोई यूजेज नहीं है। हाँ, तो कहीं इम्पोर्टेंट है तो वो आपको कहीं पे, जैसे आप किसी को नहीं जानते हैं, इम्पोर्टेंट ऐसी जगह गए हैं, किसी मीटिंग में गए हैं, किसी आप ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं, अपने सीनियर से मिल रहे हैं, तो वहाँ पे अवॉइड नहीं कर सकते तो आप हाथ मिला लीजिए। लेकिन उसके बाद में उसको आप साबुन से हाथ धो लें तो अच्छा है। नहीं भी देते हैं तो भी कोई बात नहीं है, तो भी तो लोग दुनिया हाथ मिलाती है और
कोई बात भी नहीं होती है उसमें। अगर आपको किसी तरीके की कोई खुजली या इस तरीके की कोई परेशानी हो भी गई है तो उसमें आपको अपनी साबुन अलग रखनी चाहिए, औरों की साबुन अलग रहे और आप अपनी साबुन को अलग यूज करें। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आपको, जैसे बाहर का ये कोल्ड ड्रिंक है, बर्गर, पिज़्ज़ा और जो ये सॉसेज आ रही हैं आजकल, तरह तरह के टेस्ट की सॉसेज आ रही हैं, उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। देखिए, यंग जनरेशन में इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। मैं बता रहा हूँ 40 साल से ऊपर के लोगों का इम्यून सिस्टम धीरे धीरे, जैसे जैसे देखिए हम ओल्ड एज होते जाते हैं तो हमारी बॉडी भी, हमारा शरीर भी थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होने लग जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप, ये कोल्ड ड्रिंक कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है, ज़रा से भी फ़ायदे की चीज़ नहीं है। और टेस्ट क्या है, अगर आप एक बार छोड़ देंगे, नहीं पिएंगे, तो आपको ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। मैक्सिमम क्या है कि देखिए, आज आप मॉल में या कहीं भी जाते हैं तो सबसे अच्छा आपको लगता है कि आप एक बास्केट ले लें और एक के साथ में एक फ्री मिल रहा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सी बातें बताना चाहता हूं, तो वीडियो अब यहां से हम प्रिजर्वेटिव्स पे भी आ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा, लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। तो देखिए, जब अभी आप मॉल में जाते हैं तो आप चले जाते हैं किसी भी ऐसे सुपर स्टोर पे जहाँ पे आप देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, तो आपको लगता है कि झट से ये चीज़ खरीद लो। तो क्या आप वो आइटम फालतू नहीं खरीद रहे हैं? मान लीजिए किसी चॉकलेट के साथ चॉकलेट फ्री मिल रही है, आपको चॉकलेट नहीं भी खानी है, फिर भी आप खरीद रहे हैं, पूरी पूरी बास्केट भर के खरीद रहे हैं। और जब भी आप कोई पैक्ड आइटम खरीदते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि उसमें एक्सपायरी डेट चेक करते हैं। क्या आप कभी ये चेक करते हैं कि उसके अंदर क्या प्रिजर्वेटिव है? मैंने माना कि दुनिया सब खाती है, कुछ भी नहीं होता है, ये बातें तो बिल्कुल सही हैं कि किसी भी चीज़ से कुछ नहीं होता है। बहुत से लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो वो बोलेंगे कि क्या मैं ये सब बोल रहा हूँ, क्या इन चीज़ों से फ़ायदा है? ठीक है, अगर आपको नहीं लगता है तो ठीक है। अब आपने एक देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक मूवी आई थी थ्री इडियट्स, जिसमें कि करीना का एक डायलॉग था कि जो भी रखना है तो रख लो वरना फेंक दो। उसमें ऐसा आमिर खान ने बताया था। मूवी बहुत बढ़िया थी वो, और उसमें बहुत सी चीज़ें काम की थी। तो उसमें यह था कि सलाह जिसकी लगे सही तो ले लो वरना उसको फेंक दो। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको मेरा सजेशन किस तरीके का लगता है। तो जो भी आपको सजेशन अच्छा लगे वो आप रख लीजिएगा, बाकी सब चीज़ों को फेंक दीजिएगा। मैं भी, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं आपको जो चीज़ बोल रहा हूँ वो 100% करेक्ट है कि पैक्ड आइटम नहीं खानी चाहिए। ये आपकी मर्जी है। प्रिजर्वेटिव उसके अंदर होते हैं, ये 100% बात है। और कुछ प्रिजर्वेटिव ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं, तो वो आपकी समझ है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आप मॉल में जाते हैं तो एक्सपायरी डेट ही चेक करते हैं, लेकिन आप उसके अंदर प्रिजर्वेटिव क्या है? तो जैसे मैंने एक बार एक कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट देखा था, उसके अंदर INS 320 लिखा हुआ था। तो जब मैंने सोचा कि ये कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट है तो अगर ये पैक्ड आइटम है तो इसमें प्रिजर्वेटिव तो जरूर होगा, लेकिन मुझे कहीं प्रिजर्वेटिव नहीं दिखा। नीचे लिखे दिखा INS 320 एंटीऑक्सीडेंट। जब मैंने गूगल पे टाइप किया तो उसमें लिखा कि दिस इज कैंसरस, कैन बी कैंसरस। यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट को हम नहीं पकड़ेंगे, आप खुद उसको चेक करिए INS 320 क्या होता है। क्या कॉर्नफ्लेक्स के पैकेट के पीछे ये लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? क्या ऐसा है कि नहीं है? फिर मैंने और भी कमेंट्स पढ़े, कहीं पे सर्च करा तो लिखा था कि किसी कंपनी वालों ने किसी कंट्री में ये INS 320 बैन है और कोई कंपनी ऐसा कॉर्नफ्लेक्स में यूज़ नहीं कर रही है, तो आप वो वाला कॉर्नफ्लेक्स ले लीजिए जिसमें INS 320 यूज़ नहीं हो रहा है। तो बात ये हो रही है कि पैकेट बंद चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक को नहीं पीना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, या आप नहीं रुक सकते हैं तो आप उसको कम पी लीजिए, वो आपकी अपनी समझ है। इसी तरीके से जो जूसेस हैं, यू गो फॉर फ्रेश जूसेस, वाई यू आर परचेजिंग बॉटल्ड पैक्ड जूसेस, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो देख लीजिए कि कितना प्रिजर्वेटिव और कितना हार्मफुल आपको ठीक लगता है। देखिए, अगर बात करी जाए
तो ये सब मेरा जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे को बताते हैं, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पैक्ड चीज़ें नहीं खरीदता या नहीं खाता। देखिए, जब तक हमारा शरीर बिल्कुल सही है, हमारे को किसी तरीके की कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं है या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सब बातें फालतू की लगती हैं कि ऐसे तो सब कुछ खाने में सब कुछ मिक्स ही आ रहा है, सब कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है शरीर में, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आने लगती है।